वेलकम टू द 10th एपिसोड ऑफ मास्टरिंग कमोडिटीज। पिछले एपिसोड में हमने गोल्ड के इंपॉर्टेंस के बारे में सीखा। आज हम गोल्ड खरीदने से पहले क्या क्या फैक्टर्स पता होने चाहिए ये सीखेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो आप आगे आने वाली अपडेट्स को मिस ना करें। वेलकम मानव टू द 10th एपिसोड ऑफ मास्टरिंग कमोडिटीज। सो हमारे यहाँ इंडियन कल्चर में गोल्ड पास ऑन होता है फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट्स टू पेरेंट्स टू टुडेज जनरेशन। राइट। सो यहाँ बहुत सारी नंबर्स होते हैं जैसे 24 कैरेट, 22 कैरेट, 999, 916। तो गोल्ड खरीदते वक्त ये नंबर्स कहाँ से बीच में आते हैं? तो प्रिया, अगर हम देखें लाइक यू सेड बहुत सारे नंबर्स होते हैं गोल्ड खरीदते वक्त, लेकिन बहुत लोग इसे वेराइटीज का नाम देते हैं। ये वेराइटीज नहीं है, ये नंबर्स हमें ये बताते हैं कि गोल्ड की मात्रा कितनी है उस पर्टिकुलर ज्वेलरी में या उस पर्टिकुलर कॉइन में या बार में। तो अगर हम 24 कैरेट की बात करें, इट्स द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड। उसके बाद 22 कैरेट, 18 कैरेट, ये सारे कैरेटेज बेसिकली आ जाते हैं। और हमें 24 कैरेट हो गया 999 प्योरिटी का गोल्ड। तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 24 हमें ये बताते हैं कि कितनी प्योरिटी उस पर्टिकुलर ज्वेलरी या कॉइन में है। तो अगर मैं 22 कैरेट को 24 कैरेट से डिवाइड कर देता हूँ तो हमें 916 प्योरिटी की गोल्ड का पता चलता है। सो इसका मतलब है कि अगर हम 18 कैरेट और 24 कैरेट को कंपेयर करें तो 24 कैरेट इज मोर प्योर फॉर्म ऑफ। जी बिल्कुल। ओके। सो मान लीजिए अगर हमारी ऑडियंस ये जानना चाहती है कि गोल्ड खरीदने से पहले क्या चेकलिस्ट होनी चाहिए, क्या कौन सी 3-4 चीजें होनी चाहिए जो हमें हमेशा करनी चाहिए बिफोर बाइंग गोल्ड। राइट। आपके हिसाब से क्या होंगी? तो कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप गोल्ड खरीद रहे हैं। जैसे आप कहाँ से खरीद रहे हैं, सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ज्वेलर कौन है, हु इज़ योर सेलर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद मेकिंग चार्जेस, जो जितने भी चार्जेस आपको लेवी किए जाते हैं वो कितने हैं, और ज्वेलर टू ज्वेलर वो डेफिनेटली डिफ्रेंशिएट होते हैं, अलग होते हैं, लेकिन कितनी मात्रा में है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितनी प्योरिटी, जैसे हमने बात की कि 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट, डिफरेंट कैरेटेज होते हैं, लेकिन आपको कौन सी प्योरिटी मिल रही है, आप कौन सा प्योरिटी लेना चाहते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे आखिरी में प्राइस आपको क्या मिल रही है। हर एक शहर में अलग अलग प्राइसेस होती है। इसकी जानकारी अगर आपको जाननी है तो ifjarates.com में आपको सही वैल्यू, सही प्राइस मिल जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो गोल्ड खरीदते वक्त आपको ध्यान रखनी चाहिए। मैंने कई बार जब हमने गोल्ड खरीदा है तो अगर आप देखोगे उसके इंटरनल साइड पे तो कुछ साइंस होते हैं, कुछ नंबर लिखे होते हैं व्हिच आर नॉट विजिबल विद द नेकेड आई, बट कुछ पार्ट होता है लिखा होता है। सो वो क्या होता है? मैंने सुना है कि उसे हॉलमार्किंग वगैरह बोलते हैं। तो ये हॉलमार्किंग क्या है? तो हॉलमार्किंग आपने बिल्कुल सही कहा। कोई भी बार या कोई भी कॉइन आप अगर लेंगे, ज्वेलरी लेंगे, तो उसके पीछे एक मार्किंग होगी। ये हॉलमार्किंग हमें ये बताती कि वो ऑथेंटिक ज्वेलरी है या ऑथेंटिक गोल्ड है। हमेशा एक BIS मार्किंग उसे बोलते हैं, BIS मार्किंग होगी। उसके आगे अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स होंगे या कोड्स होंगे। तो हमें डेफिनेटली एक प्योरिटी की तो जानकारी मिलती ही है कि ये बराबर प्योरिटी का गोल्ड है। उसके साथ साथ जो हमें बेच रहा है या जो ज्वेलर हमें बेच रहा है उसका भी एक ऑथेंटिकेशन मिल जाता है कि दिस इज द राइट फॉर्म ऑफ ज्वेलरी और व्हाटएवर फॉर्म ऑफ गोल्ड दैट वी आर टेकिंग। ओके, सो थैंक यू मानव। आज हमने एटलीस्ट मैंने बहुत कुछ सीखा है कि गोल्ड खरीदने से पहले मुझे क्या क्या चेकलिस्ट होनी चाहिए। सो दोस्तों, आज हमने गोल्ड खरीदने से पहले क्या क्या चेकलिस्ट होनी चाहिए इसे बहुत डिटेल में समझा है। और बिफोर वी क्लोज टुडेज एपिसोड, प्लीज याद रखिएगा कि गोल्ड खरीदने से पहले या गोल्ड खरीदते वक्त उसके पीछे कोई एक नंबर होता है जो बहुत जरूरी होता है, एक आइडेंटिफायर की तरह हम उसे यूज कर सकते हैं। So thank you for being today with us and stay tuned with Motilal Oswal. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.